तो अभी हम लोग सॉइल प्रोफाइलिंग करने के लिए खगड़िया जिले के गोगरी ब्लॉक के कुंडी गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ किसान परिवार से लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। और खास करके बिहार सरकार के द्वारा 1 जून से लेकर के 30 जून तक खेती बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया है, जिसका हम लोग बहुत तहे दिल से उसको स्वीकार रहे हैं और उसको आगे ले जा करके हम लोग काम कर रहे हैं। और जमीन पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो किसान भाई हैं अपने जो उनका फसल का उपज है, फसल के उपज के बारे में तो वो सोच रहे हैं, लेकिन उस उपज के चक्कर में वो जितना अंधाधुंध अपना रासायनिक उर्वरक डाल रहे हैं, जिससे मिट्टी की सेहत दिन ब दिन लगातार खराब होती जा रही है, जिसको किसान वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर उनसे बात करेंगे और सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अब बताइए कि आप लोग यहाँ पर मिट्टी का जांच कभी करवाए हैं? कभी नहीं, कोई भी नहीं। मिट्टी का जांच नहीं करवाए कभी? तो आप लोग खाद वगैरह इसमें कैसे डालते हैं? खाद तो बस लाते हैं, कभी छीट देते हैं, हम छीटिए देते हैं या तो जन से जड़ गिरा देते हैं मकई में। हाँ, बस उसके बाद इतने सा काम है। और बाद माना पिल्लू लगता है, पिल्लू इसमें भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग पिछले 3 महीना से लगातार यही जिला में घूम रहे हैं। आपका भागलपुर घूम रहे हैं, मुंगेर घूम रहे हैं, अभी खगड़िया जिला में हम लोग घूम रहे हैं और किसानों से लगातार हम लोग संपर्क करके यही बात जानने का प्रयास कर रहे थे। तो सभी जगह किसान का एक ही क्वेश्चन था, उनका क्या था कंसर्न कि हम लोग जितना रासायनिक यूरिया और डीएपी खेत में डाल रहे हैं, अभी तो हम जितना उपज लेना है उतना उपज ले रहे हैं, लेकिन फिर वही उपज अगला साल लेने के लिए हमको खाद बढ़ाना पड़ जाता है। सब जगह किसान का हमको यही फीडबैक मिला है, वो लोग यही बताते हैं कि जितना उपज हम इस साल लिए हैं खाद डाल करके, अगर अगला साल हमको फिर इतना ही उपज लेना है तो फिर उनको खाद बढ़ाना पड़ता है, खाद बढ़ाना पड़ता है। उतना उपज होता भी नहीं है, उतना उपज होता भी नहीं, बढ़ाने के बाद भी उतना उपज नहीं होता। उससे क्या हो रहा है किसान को दिक्कत कि आप जो खेती कर रहे हैं उससे आपका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब खेती करने का जो आपका खर्च है वो आपका बढ़ रहा है। किसान आदमी करने का खर्च बढ़ रहा है, खेती अनाज जो है वो घट रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका जो मृदा है, मिट्टी जो आपका है, वो लगातार जिसे आप पिछला जनरेशन खाया यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, इसके बाद अगला जनरेशन जो आएगा वो भी यहीं पर इसी मिट्टी पर उसको भी भोजन करना है, इसी मिट्टी पर भोजन करना है। और क्या हो रहा है कि पहले आप लोग ऑब्जर्व किया, आप लोग गांव से रह रहे हैं कि पहले केंचुआ वगैरह मिट्टी के ऊपर बहुत होता था, केंचुआ वगैरह। अब किसान का मित्र उस केंचुआ को कहा जाता है। मिट्टी जो स्वस्थ होता है, से आप लोग यूरिया और डीएपी जो डाल रहे हैं, इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो आपका 1 फीट के नीचे का मिट्टी होता है उस पर आप लोग खेती करते हैं, जो मिट्टी होता है, और उस मिट्टी में बहुत सारा ऐसा होता है जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं जो मिट्टी को स्वस्थ रखते हैं। और मिट्टी में उसको खाद बनाने का, इससे आप कोई भी पौधा इसमें रोपते हैं तो मिट्टी में बहुत सारा एलिमेंट पहले से मौजूद है, लेकिन प्लांट उसको ले नहीं पाता। जो पौधा आप रोपते हैं, कभी कभी देखते हैं कि आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ अपने आप सूख जाता है। तो किसान आदमी तो यही बोलता है कि भाई भगवान का दोष है, अब हो सकता है कुछ गलती हुआ होगा, खत्म हो गया। लेकिन उस सब का व्यवस्था से पहले सबसे पहले आप लोग को सोचना है कि मिट्टी है कैसा। से मान लीजिए ये वही बात हो गया कि आपको कोई रोग हुआ है, ठीक है, अब रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास गए और जांच नहीं करवाए, आंख मूंद के गोली खा रहे हैं, उस शरीर पर असर करेगा? नहीं करेगा। तो जस्ट मिट्टी भी वैसा ही है। मिट्टी में आप तो आपका गांव में खेत क्या होता है, एक जगह किसी किसान का खेत होता नहीं है, कुछ खेत यहाँ पर है, कुछ खेत यहाँ पर है, कुछ खेत यहाँ पर है। गांव में किसान क्या करते हैं कि फसल अपना लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमको गेहूं लगा रहे हैं या मक्का लगा रहे हैं तो हमको 20 मान लीजिए कितना यहाँ पर बीघे में कितना आप लोग खाद डालते हैं? 1 बीघा में 5, 7, 8 बोरा 1 बीघे में, 1 बीघा में इतना डालते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आपका खर्च खेती का बढ़ रहा है। किसान आदमी को जीवन यापन इसी पर करना है, खेती से करना है। अब आगे इसका क्या प्लान बनाया जा रहा है? आप लोग वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद डालते हैं खेत में? गोबर वाला तो सर एक बार कहा कि ये बनाइए वो बनाइए, उसके बाद फिर गया तो गए रह गया। गोबर बनाने वाला हमको व्यवस्था जब देगा तभी ना हम कुछ करेंगे। अभी जैसा समय चल रहा है कि आप तो अंधाधुंध अभी खाद डाल रहे हैं, उपज के बारे में सोच रहे हैं,
लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप खाद भी डालिएंगे फिर भी उतना उपज आपको नहीं मिलेगा, हो रहा है सर, उपज नहीं होगा। नहीं हो रहा अब कि आप चाहते हैं कि हमको स्वस्थ खाना मिले जिससे मेरा सेहत सही रहे, हमको हॉस्पिटल जाना ना पड़े। लेकिन अगर आपका सबसे पहले मिट्टी खराब रहेगा तो आपका खाना खराब हो गया, अगर खाना आपका खराब हो गया तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसान के नजर में सबसे पहले प्राथमिकता इस बात का होना चाहिए कि हम इस चीज तो सोच रहे हैं कि मिट्टी में हम कितना उपज ले लें, लेकिन वो मिट्टी का सेहत कैसा है और मिट्टी से हम आगे वाले समय में हम कैसे उसे आप बेहतर खेती कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं। और खास करके आप लोग से दरख्वास्त है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप लोग जितना कम से कम हो कि केमिकल फर्टिलाइजर कम कीजिए। आप इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाले हैं तो उसके अंदर जितने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो फसल के लिए होते हैं वो मर गए हैं। केंचुआ आपको सबसे ऊपरी परत में दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसका मुख्य कारण यही है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो आप लोग से सरकार की तरफ से ही संदेश हम लोग यहाँ पर देने के लिए आए हैं कि कम से कम आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर मतलब यूरिया DAP कम से कम यूज कीजिए और वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद जैविक की तरफ आप लोग तेजी से बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।